हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करती हूँ थर्ड डे। जीनोम सीक्वेंसी का थर्ड डे है। ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ शेयर कर दी है। तो डे 3 में आपको क्या पढ़ना है? डे 3 में आपको पढ़ना है, उप्स पेन ख़त्म। चलो, आज पढ़ना है मेथड्स ऑफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। GS लिख देती हूँ ना मैं, GS आप समझना, जीनोम सीक्वेंसिंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो कितने मेथड्स होते हैं वहाँ पे? जीनोम सीक्वेंसिंग के 2 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा होता है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी तब, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये सारे UPSC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस किया हुआ है मेरा, तो मैं खुद निकालूँ या ना निकालूँ, मुझे नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मुझसे निकले या ना निकले, लेकिन आप लोग समझकर इसको निकाल लेना, पक्का UPSC। चलो, लॉन्ग नीड मेथड, या आप इसको मेथड को टेक्निक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेक्निक भी बोल सकते हैं। और इधर क्या होता है? शॉर्ट नीड, ठीक है, शॉर्ट नीड मेथड या टेक्निक, ठीक है ना। और उसके आगे अगर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि MCQ में, कि लॉन्ग नीड मेथड और, ठीक है ना, शॉर्ट नीड मेथड, ये शॉर्ट फॉर्म में है। लॉन्ग नीड मेथड और शॉर्ट नीड मेथड लिखता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब ऐसे पूछेगा कि लॉन्ग नीड टेक्निक एंड शॉर्ट नीड टेक्निक आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऑप्शन आपको 2, 3, 4 ऐसे दे देगा और बहुत सारी चीज़ें लिख देगी। तो आप बोलना कि ये लॉन्ग, आप टिक लगाना उस पर कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए मैं उतना बता रही हूँ। कि अब बात करते हैं लॉन्ग नीड टेक्निक या मेथड, जो भी, ये किस चीज़ से, मतलब इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मैं वही पेन ला रही हूँ जो ख़त्म हो जा रहा है भाई। हाँ, लॉन्ग नीड मेथड के बारे में बता दो कि इस दिस, अरे सॉरी, इन दिस जीनोम, ठीक है, इस जीनोम, इन दिस, ठीक है ना। ये जो जीनोम होता है ना, जीनोम जो होता है, ये टूटा रहता है किसमें? ब्रोकन इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स, ठीक है। लॉन्ग नीड मेथड में जीनोम जो होता है वो टूटा रहता है किसमें? लार्ज फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। और जस्ट इसका वाइस वर्सा क्या है? शॉर्ट नीड टेक्निक या मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीनोम जो है क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटा रहता है। यूजुअली इसका रहता है क्या? 50 टू कितना 300 बेसिस रहते हैं इसके यूजुअली। और इसके ऊपर 300 से ऊपर क्या हुआ? लार्ज फ्रेगमेंट्स में क्या हुआ? लॉन्ग नीड मेथड टेक्निक, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देख लेना जीनोम किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मतलब आप लोग भूल ना जाओ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जीनोम क्या है। जब ये सेल ऐसे बना है, ठीक है, जब ये सेल ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, मतलब ये तो हो गया आपको मैं जेनेटिक मटेरियल जो बताई थी, ठीक है। इसके अंदर का ये जो है, उसको अगर हम एक कंटेनर में या ग्लास में रख दे तो वो क्या बन जाता है? जीनोम, ठीक है ना। इसी को जीनोम कहते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस के टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सेल को क्या कहते हैं? जीनोम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। किस चीज़ की? एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसी। एप्लीकेशन का अर्थ होता है यूज़, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसी का कहाँ का यूज़ होता है? तो ये सबसे पहले हेल्थ में क्या कहता है? डिजीज़ को डायग्नोसिस करता है कि कौन सा हमारा डिजीज़ है, डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारा
एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब खेती बाड़ी में हमारा क्रॉप को सुधारने में, ठीक है, ये करता है। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? डिजायरेबल रूट्स, सॉरी डिजायरेबल ट्रेड्स, ठीक है ना, इसका एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। थर्ड क्या करता है? फॉरेंसिक एनालिसिस करता है। कभी कभी मैं बोलते बोलते कहीं और चली जाती हूँ लगता है। फॉरेंसिक एनालिसिस में कि ये क्या हेल्प करेगा आपका, ठीक है ना। हेल्प क्या करता है? इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फिगर बोल दी थी क्या, सॉरी फिंगर प्रिंटिंग। रिकॉर्ड करने टाइम ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने टाइम, तो मैं जैसे लिख रही हूँ आप समझ लेना। एंड फोर्थ क्या होता है आपका? इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स, ठीक है। इसमें क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ा, जो दो तरह के होते हैं, लॉन्ग नीड मेथड, शॉर्ट नीड मेथड। हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये लॉन्ग नीड मेथड और शॉर्ट नीड मेथड किस चीज़ में आता है, किस टेक्निक के लिए फॉलो किया जाता है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब ये तो खुद ही टेक्निक है, लेकिन कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फॉलो किया जाता है। इसमें मैंने क्या बताया? लार्ज वाले में क्या होता है? लॉन्ग नीड मेथड में क्या होता है? लार्ज फ्रेगमेंट्स में जीनोम ब्रोक होता है, ठीक है, टूटा रहता है। और शॉर्ट नीड में क्या होता है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जीनोम टूटा रहता है। यूजुअली आपका 50 to 300 बेसिस रहते हैं, ठीक है इसके। और यहाँ मैंने डिस्कस किया कि जीनोम किसको कहता है, आपने जब भूल गए थे कि ये सेल है, सेल के अंदर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो ये चीज़ है, उसको अगर हम कंटेनर में रख दें तो वो जीनोम के रूप में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस सेल को क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस सेल को जीनोम बोलते हैं। रिवीजन हो रहा है ये, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग मैं पढ़ी थी, तो इसका एप्लीकेशन हो गया। ओहो, JM लिख दी है मैं, जनरल मीटिंग लिखने लगती हूँ, कभी कभी CA पढ़ाने लगती हूँ मैं सॉरी। तो इसका क्या होता है? हेल्थ में काम आता है, डिजीज को डायग्नोसिस करने में। एग्रीकल्चर में काम आता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काम आता है। फॉरेंसिक में एनालिसिस करने में काम आता है, फिंगर प्रिंटिंग को। इन्वायरमेंट में काम आता है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में, ठीक है। तो आज मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल मैं और भी बहुत सारे चीज़ लाऊंगी, जैसे क्रोमोजोम हो गया, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं। क्रोमोजोम हो गया, अबाउट Y क्रोमोजोम, X क्रोमोजोम, ये सब लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग लाइक दिस, और सपोर्ट करो भाई इस चैनल को बढ़ाने में। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।